हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों को हर सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाया जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर आप हैं या आप किसी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जानते हैं तो उनको जरूर बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जिन पर बेटा क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर और आप सभी को आज स्टार्ट कराऊंगा। स्टार्ट क्या यार, मतलब 7.8 खत्म कराऊंगा भाई। एक्सरसाइज 7.8 ऑफ चैप्टर 7 क्लास 12 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स और जो हम कर रहे हैं 7.8 उसका आज खात्मा होगा, आज फिनिश हो जाएगी। 7.8 के क्वेश्चन नंबर 11 से 16 करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है यहां अप्लाई हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या सर? डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है हमें यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालना है। ठीक है, सॉरी भाई आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि मुझे खांसी बहुत तेज आ रही है और खांसी आएगी अभी, तब ये सही नहीं है क्योंकि। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको दो प्रोवाइड करी हैं, एक शायद 40 मिनट्स की है, दूसरी 30-35 मिनट्स की, तो देख लेना। अब अपन 11 से 16 करते हैं। यहां ये वीडियो शायद थोड़ा सा लेंदी चला जाए, 1 घंटे के शायद थोड़ा ऊपर जा सकता है, मुझे अभी अंदाजा नहीं है, बट स्टिल शुरू करते हैं। तो सर जी यहां हमें इंटीग्रेट करना है और डेफिनेट इंटीग्रेशन है 3 और यहां क्या है 2, तो इंटीग्रेट करो फ्रॉम 2 to 3। dx को मैं बाद में लिखूंगा 1/x² - 1 1/x² - 1। dx को मैंने यहां लिख दिया। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करना हो ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है ये 3, 2, इंटीग्रेशन के सिंबल पे आपको कुछ नंबर्स या कुछ चीजें लिखी हुई मिलेंगी। सबसे पहला काम होता है आपका कि 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप जो अपने फंक्शन दिख रहा है ना उसको इंटीग्रेट करो नॉर्मली, जैसे आपने करना सीखा है। तो सर हमने क्या करा, सबसे पहला स्टेप लिखा और लिखा इंटीग्रेट करना है हमें 1/x² - 1 dx। ठीक है सर, डन। इसको इंटीग्रेट करने के कई तरीके हैं बेटा, एक तरीका नहीं है। वी हैव मेनी फॉर्मेट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² क्या होता है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला है बेटा, आपसे फॉर्मूला पूछ रहा हूं जो एक्चुअली इसको टर्न आउट कर सकते हैं, पर मैं इसको कराऊंगा आपको विद द हेल्प ऑफ बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब इसको थोड़ा सा ऑपरेट करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। 1/x² - 1² लिखेंगे 1 को, है ना। इसको अपन लिख सकते हैं सर 1/x + 1 x - 1 1 + 1 1x + 1 x - 1, क्योंकि x² - y² के फॉर्म में लिख दिया ना इसको अपन ने। अब अपन क्या करेंगे सर, बेसिकली 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं, x + 1 और x - 1। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको आता होगा कि हम किसी भी चीज को या किसी फंक्शन को एक पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में कैसे ब्रेक करते हैं। तो सर 2 है, अलग दिख रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक a/x + 1 ले लेंगे सर, ठीक है, प्लस b/x - 1 ले लेंगे सर। a/x + 1 प्लस b/x - 1, ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं। अब क्या करें सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर। इसको तो अपन सॉल्व करने ही करेंगे, इधर सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा सर, x - 1 x + 1 या x + 1 × x - 1 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है सर, डन है। हाँ सर, तो x - 1 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a × x - 1। ठीक है, डन सर। ये शायद टेढ़ा, हाँ ये सच में टेढ़ा ही है, अभी सही है। ठीक है, डन। फिर प्लस लगाया बीच में, ठीक है सर, प्लस लगाया। b का मल्टीप्लाई x + 1 से होगा, b का मल्टीप्लाई x + 1 से होगा सर जी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इज इक्वल टू 1/x + 1 × x - 1 x + 1 × x - 1। तो बेटा अपॉन का x + 1 x - 1 कट हो जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है सर, अब जो बचा 1 इज इक्वल टू दिस, उसको लिख लेते हैं। 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट वी हैव x - 1 प्लस x - 1 प्लस b × x + 1।
ये हमने लिख लिया और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। ठीक है, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं, दिस इज द थिंग जो हमने पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज में करी है। ठीक है, पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व करी है अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन से। चलो दोस्त, सर इस इक्वेशन से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है और उसमें हमारी मदद ये करेगा, x माइनस 1 करेगा और x प्लस 1 करेगा। तो मन में सोचो x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x की क्या वैल्यू आएगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। सही बात है बेटा, पहले x इज इक्वल टू 1 पुट कर लो। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 0, तो 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2b, ये 2b आ गया। b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/2। b की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। डन है, हाँ सर डन है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब इसकी मदद लो, x प्लस 1। सोचो x प्लस 1 को अगर मैंने इक्वल टू 0 रख दिया तो x की वैल्यू -1 आएगी, या -1 पुट कर लो। पुट x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसी में तो 1 इज इक्वल टू -1 -2a और ये तो खत्म हो जाएगा। -1 प्लस 1 0, 0 इंटू भी खत्म, तो a की वैल्यू आ गई बेटा -1/2, -1/2। a की ये वैल्यू है, b की ये वैल्यू है। अब एक बात समझ में हमें ये आ गई कि सर जी हम जो 1/x² -1 है, ध्यान से सुनना बेटा जी सर, 1/x² -1 जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं सर जी, 1/x² -1, 1 लिखा मैंने, इसको 1 स्क्वायर नहीं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जिसमें a क्या आया, a आया -1/2 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, प्लस b क्या आया, b/x -1, b आया बेटा 1/2 अपॉन x -1। इतना क्लियर है, हाँ सर, ध्यान से सुनना जी सर। तो यार इसको कायदे से लिख दो जरा, मतलब 1/x² -1 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो पहले लिख लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट x -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डन सर। -1/2 ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है, हाँ सर। अच्छा, बेटर होगा कि आप 1/2 कॉमन ले लो। 1/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया दोस्त, क्या आया ब्रैकेट में, ब्रैकेट में आया 1/x -1 प्लस नहीं माइनस 1/x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये आया हमारा 1/x² -1 का रिप्लेसमेंट, या आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूट। तो हमें 1/x² -1 का करना है क्या सर, ये इंटीग्रेशन। तो 1/x² -1 का इंटीग्रेशन करने की बजाय अपन इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों ही बराबर है। हाँ सर, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर बेसिकली इसको ऊपर उठा दो जरा, ये ऊपर उठा दिया इसको। ठीक है, इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है मैंने, इसका आंसर दो बेटा। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप बहुत वीक चल रहे हो फिर। इसको यहां ले आते हैं। ठीक है, डन। देखना ध्यान से जी सर। देखो, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे वापस आते हैं और इसको अपन लिखते हैं दोबारा से। कैसे सर, इंटीग्रेट 1/x² -1 1/x² -1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/x² -1 की जगह क्या आएगा, 1/x² -1 की जगह ये आएगा सर 1/2 ब्रैकेट 1/x -1 माइनस 1/x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx। ये करना है सर हमें। ठीक है, आप समझ सकते हो कि अपन ने क्या करा, अपन ने इसको रिप्लेस किया इतने पार्ट से, है ना। डन सर। चलो भाई, इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 पीछे आएगा सर, तो क्या आएगा, 1/2 पीछे आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x -1 माइनस 1/x प्लस 1, और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे सर, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है सर, और लास्ट में dx। अब देखो, इंटीग्रेशन जब करना हो दो चीजों का, जहां माइनस लगाए तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/2 बाहर रहेगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा। आप इंटीग्रेशन करो पहले 1/x -1 का, इंटीग्रेशन करो 1/x -1 dx का। ठीक है, माइनस, फिर इंटीग्रेशन करो 1/x प्लस 1 dx का, 1/x प्लस 1 dx का,
और ब्रैकेट क्लोज। डन? यस सर। यार ये तो पता होगा आपको 1/x-1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log mod x-1। यस सर, 1/2 ब्रैकेट log mod x-1। c1 c2 अभी मत लिखना, ठीक है। डन सर। माइनस सर ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 log mod x+1 log mod x+1, ठीक है सर। अच्छा, log समथिंग माइनस log समथिंग इज log समथिंग अपॉन समथिंग। log m माइनस log n, तो m अपॉन n आ जाएगा log में, तो ये क्या है सर, 1/2 log m अपॉन n, ये दिस इज n अपॉन n, ये x+1। दोनों मॉड में है तो सिंगल मॉड में डाल दिया। ये आया सर हमारा, क्या कह सकते हैं हम, पहला स्टेप। ये पहला स्टेप हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। जल्दी से देखो, वी आर डन विद दिस। अभी अपना एक स्टेप खत्म हुआ है, वी आर डन विद ओनली 1 स्टेप। अब आगे चलते हैं सर सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप बेटा तब होता है जब हम अपना फर्स्ट स्टेप सही लेते हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन है दोस्त, ये 11th क्वेश्चन है, और ये बेटा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? यस सर। 1/2 log ब्रैक मॉड में x-1/x+1 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे चलते हैं। हेडिंग ऑन टू सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप पता क्या कहता है, इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे पहले, ठीक है। इसको खत्म करा, इसको भी खत्म करा, और अब हम सेकंड स्टेप पे पढ़ते हैं। और सेकंड स्टेप कहता है कि ये जो आया उसको fx बोलो आप, कैपिटल F ऑफ x, ठीक है। बोल दिया भैया। 1/2 log मॉड्यूलस x-1/x+1 मॉड्यूलस क्लोज, ठीक है। ये हमने fx बोल दिया। और अब सेकंड स्टेप कहेगा कि भाई साहब f ऑफ समथिंग माइनस f ऑफ समथिंग करना पड़ेगा। f ऑफ समथिंग ये आएगा, पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2, ये करना है, मतलब करना है। बात क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है, ठीक है। डन। मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। देखो f ऑफ 3, अगर f ऑफ 3 निकालना है तो यहां भी 3, यहां भी 3, सही बात है। तो ये क्या आएगा, 1/2 log मॉड्यूलस, ठीक है, 3 - 1, 3 - 1 इज 2, 3 + 1, 3 + 1 इज 4, ठीक है, माइनस f ऑफ 2। देखा, अब यहां 2 रख रहा तो यहां भी 2 आएगा, तो 1/2 log 2 - 1, 2 - 1 इज 1, 2 + 1 इज 3, 1/3। अब देखो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 log, ठीक है, 1/2 log, ठीक है सर, मॉड्यूलस में 1/2 आएगा, मॉड्यूलस क्लोज, माइनस 1/2 log मॉड्यूलस में 1/3। अब देखना, मॉड्यूलस हटा देंगे अपन, क्यों हटाएंगे, मॉड के अंदर 1/2 है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को मॉड्यूलस में रखने की जरूरत नहीं है। 1/3 मॉड में है, मॉड में है यार, 1/3 इज अ पॉजिटिव नंबर, क्यों रखें मॉड्यूलस में। तो हम क्या करेंगे सर, 1/2 कॉमन लेंगे पहले, तो 1/2 कॉमन, ब्रैकेट, ये आया log, मॉड्यूलस में रखने की जरूरत नहीं है, 1/2, ठीक है सर, माइनस log 1/2 तो अपन बाहर ले लिए, दोनों को बाहर ले लिया, log मॉड्यूलस में रखने की जरूरत नहीं है, 1/3 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। log समथिंग माइनस log समथिंग इज log समथिंग अपॉन समथिंग, तो यार 1/2 आएगा बच्चा, यस सर। तो log समथिंग अपॉन समथिंग, यानी 1/2 अपॉन 1/3, है ना। log p माइनस log q, तो log p अपॉन q आ जाएगा, तो सर 3/2 आ जाएगा। वी हैव 1/2 log 3/2, ये आंसर आ गया। अब आप चाहो तो इसको रूट में भी लिख सकते हो, कैसे देखो बताता हूं, देख लूं पहले वे रूट में लिखा है क्या। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 1/2 log 3/2, यस सर यही आंसर लिखा है, लेकिन आप चाहो तो यहां पर एक खुराफात और कर सकते हो, मैं बताता हूं क्या। देखना, देखो आपको पता होना चाहिए, log p की पावर q है, सपोज p के ऊपर पावर q है, तो ये पावर पीछे आ सकती है log के, है ना, पीछे आ सकती है सर, ये q इंटू पीछे आ गई पावर, q इंटू log p ऐसे लिखा जा सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, q को आप p की पावर बना के भी भेज सकते हो, है ना। जैसे 1/2 है तो 1/2 को पावर 3/2 की पावर बना सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3/2 की पावर 1/2, है ना। तो 1/2 रूट होता है, तो ये हो जाएगा log रूट 3/2,
तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो इफ यू विश टू राइट इट, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, वी आर डन विद दिस। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया कंप्लीट। यही छोड़ देना, आंसर यही है अपना। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं, लेकिन इरेज करने से पहले सामने से हट जाऊं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सर इसको जल्दी से क्लीन करो, क्लियर करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, हाउ टू डू दिस, कैसे करें सर? ये सेम क्वेश्चन अपन ने करना सीखा है। देखो, अगर आपको इंटीग्रल निकालना है, वो भी डेफिनेट 0 से π/2 वाला, ठीक है, किसका निकालना है? cos स्क्वायर x का dx। ठीक है सर, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होता है सर? पहला स्टेप होता कि आप ये भूल जाओ, नॉर्मली इंटीग्रेट करो cos स्क्वायर x dx को, अपने फंक्शन को। ठीक है, तो पहला ये स्टेप है। और बेटा ये पूरा पर्टिकुलर ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है? देखो मैं बताता हूं आपको, देख के कौन सी एक्सरसाइज में है ये। इट माइट बी इन एक्सरसाइज 7.4 आई गेस। देखो देखकर बताता हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत खांसी आ रही है यार, आज तो दवाई सीरियसली दिखा के लानी पड़ेगी। अब कहां चला गया यार क्वेश्चन? बेइज्जती मत कराना, कहीं तो था यार ये क्वेश्चन, कहां चला गया? ये बेइज्जती करा देगा मेरी, मुझे मिल ही नहीं रहा ये क्वेश्चन यार। cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x 7.3 में होना चाहिए। 7.3 में भी नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मुझे अभी ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, और ये क्वेश्चन अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो ये मेरी बेइज्जती करवाएगा। चलो यार छोड़ो, हटाओ, अब नहीं मिल रहा मुझे ये क्वेश्चन अभी। ठीक है, हाँ, लेकिन अपन ने cos की पावर 4x जो करा ना, वो लगभग cos की पावर 2x जैसे ही करा है। तो जैसे cos स्क्वायर x है, इसका इंटीग्रेशन अपन डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या करेंगे? अपन एक फॉर्मूला याद करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला याद करेंगे, जिसमें cos स्क्वायर आए। तो सर एक फॉर्मूला है जिसमें cos स्क्वायर ही आता है, वो है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये होता है। cos स्क्वायर x की वैल्यू बनाओ, तो पहले तो -1 इधर आ जाएगा, तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। अब जो 2 मल्टीप्लाई में है यहां, ये अगर ये मैं यहां से हटाऊं तो इधर डिवाइड करेगा सर, है ना? डन। तो बेसिकली cos स्क्वायर x क्या आएगा? cos स्क्वायर x की जगह हम लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सर cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, डन सर। अब अपॉन 2 जो है, इसको बेसिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 cos 2x प्लस 1। डन सर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटर होगा कि इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, डन सर। 1/2 ब्रैकेट cos 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx। अब 1/2 जो मल्टीप्लाई में है, कोएफिशिएंट है, ये तो पीछे आ जाएगा सर, तो 1/2 पीछे आ गया, एंड वी हैव 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 dx। डन है सर? हाँ डन है। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है? इसको हटाओ, यहां लिखो। ठीक है, अब क्या करना है सर? कुछ नहीं, सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है। बीच में प्लस है तो यार इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा। 1/2 करके बेटा बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब इंटीग्रेट करो पहले cos 2x को। ठीक है सर, cos 2x dx, फिर प्लस है, और फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेट करना है 1 dx को, 1 dx ब्रैकेट क्लोज, है ना? डन सर। ब्रैकेट ऐसा नहीं है, ब्रैकेट बड़ा वाला है। डन। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx पहले तो ये करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये तो x दे देगा, है ना? कांस्टेंट का x रहता है। तो यार cos 2x dx, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x। इंटीग्रेशन cos x क्या होता है? sin x। देखो लिख कर दिखाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अगर लिखा है dx पे, तो आंसर आता है sin x प्लस c, sin x प्लस c। लेकिन ये x अगर मल्टीप्लाई हो जाए जिससे, जैसे cos, यहां क्या दिया हुआ है बेटा? 2x, x नहीं रहा, ये 2x हो गया, तो सर यहां पर भी चेंज आएगा, sin x नहीं है, sin 2x हो जाएगा। लेकिन एक और चेंज आएगा, क्या सर? ये आंसर आपका डिवाइड हो जाएगा 2 से, जो 2 आया ना, a इंटू एक्स, जो a है 2, ये सर ये आएगा sin 2x अपॉन 2। इसकी जगह आ गया sin 2x अपॉन 2, और अपॉन 2 को अपन ऐसे लिखते हैं 1/2। ठीक है, डन सर। प्लस सर 1 का ये तो कांस्टेंट का तो आपको पता ही है x होगा, और 1/2 तो बेटा यहां चल ही रहा है। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है।
अब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 sin 2x प्लस x/2। तो सर ये आया हमारा क्या, ये आया हमारा इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट का, और जो इंटीग्रेशन होता है उसको f ऑफ x कह दो, जो हमने फर्स्ट स्टेप किया उसको f ऑफ x कह दो। समझ गए क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 आप कह सकते हो ये स्टेप नंबर 2 है, सेकंड स्टेज है। ये कहता है कि f ऑफ समथिंग माइनस f ऑफ समथिंग करो, कैपिटल F कैपिटल F ऑफ समथिंग माइनस कैपिटल F ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग समथिंग क्या है? ये समथिंग समथिंग यहां है कि सर ऊपर क्या है π/2, नीचे क्या है 0, तो पहले आएगा बेटा f ऑफ π/2 और फिर आएगा सर f ऑफ 0। ये आपको सॉल्व करना है। क्या करना है सर? ये आपको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, ठीक है, मूविंग अहेड। तो सर जी f ऑफ π/2 मतलब जो f ऑफ x आया उसमें π/2, तो यहां भी π/2 यहां भी π/2, सही बात है सर। तो करते हैं 1/4, ठीक है सर, sin 2 इंटू x मतलब π/2 माइनस, ठीक है, माइनस लगा दो। अब f ऑफ माइनस नहीं प्लस प्लस प्लस, अभी खत्म नहीं हुआ, प्लस, ठीक है सर, प्लस x/2 मतलब π/2/2, π/2/2, तो π/2/2 का मतलब है ये हो जाएगा π/4। अब माइनस लगाया f ऑफ 0, भाई अगर f ऑफ 0 निकाल लो तो यहां भी 0 और यहां भी 0, तो 1/4 sin 2 इंटू 0, 1/4 sin 2 इंटू x मतलब 2 इंटू 0 प्लस 0/2 प्लस x/2 मतलब 0/2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं आगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, वी हैव 1/4 sin पाई, sin पाई मतलब है बेटा sin 180, 0 होता है sin पाई, ये 0 होता है, ठीक है, याद रखना इसकी वैल्यू, प्लस π/4 माइनस 1, अच्छा माइनस का खोलते हैं, माइनस का 1/4 sin 0, sin 0 और प्लस माइनस है तो 0, ये खत्म करो, है ना, 0/2 तो 0 ही है। तो बेटा 1/4 sin 180, sin पाई का मतलब है sin 180, sin पाई बेटा 0 होता है, 0 प्लस का π/4, ठीक है, माइनस 1/4 इंटू sin 0 इज 0, तो बेटा ये दोनों तो 0 ही होगा, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया। तो आंसर क्या आया? π/4 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है π/4, बिल्कुल सही आया। वी आर डन विद दिस। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर अब नेक्स्ट क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, गया 13 ही है, ठीक है सर जी। हाँ, थोड़ा सा इसको एनालाइज करो कि अपन को इंटीग्रेट करना है 2 से 3 तक, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, और x अपॉन दिया गया है x² प्लस 1 dx। अब तुमको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, ठीक है। पहला स्टेप नंबर 1 क्या है सर? स्टेप नंबर 1 है, पहले तो इसको छोटा करके ऊपर फेंक दो, ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है कि इसको करो पहले इंटीग्रेट, है ना, स्टेप नंबर 1 है इंटीग्रेट करो सर x अपॉन x² प्लस 1, जो भी आया उसको कैपिटल Fx नाम दे देना, ठीक है सर, ये करना है। देखो तो मैं याद दिलाता हूं, डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, यानी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जब आ जाए तो लेट करके करो, इजीली हो जाता है ना, निपट जाता है। तो हम क्या करेंगे सर? हम लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? या तो x² लेट कर लो या x² प्लस 1 लेट कर लो। अच्छा, दोनों से करके देखेंगे, ठीक है। चलो पहले x² प्लस 1 से लेट करके देखते हैं। x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो सर x² प्लस 1 को जब जैसे ही लेट करा तो अपन क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा बेटा डी बाई डी एक्स, ध्यान से सुनना जी सर, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स x² प्लस 1 डन सर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स आ जाएगा दोनों तरफ, डन। अब डी बाई डी एक्स x², तो डी बाई डी एक्स जाएगा बेटा x² के पास, और डी बाई डी एक्स जाएगा 1 के पास, है ना, क्योंकि प्लस लगा बीच में तो वो तो बढ़ जाएगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ x², डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, nx की पावर n माइनस 1, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 2x की पावर 1 आएगा, 2x, ठीक है, और ये तो 0 हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, है ना, कांस्टेंट नंबर 1 का डी बाई डी एक्स 0 होता है, इक्वल टू बेटा ये क्या आया? डी टी बाई डी एक्स, और यहां से dx की बढ़िया सी वैल्यू निकलेगी। dx की वैल्यू क्या आई सर? डी टी बाई 2x। सर ये आ गई dx की बढ़िया सी वैल्यू।
अच्छा इसको टी में चेंज करो आप, तो सर ये क्या होगा, इंटीग्रेशन x अपॉन टी, ये पूरा t हो जाएगा, x अपॉन टी, ये पूरा t हो गया, और dx की वैल्यू चेंज करनी है, मेन चीज dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x। डन, हाँ सर, x से x गया, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास है सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2t dt। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, आगे चलते हैं। तो 1 अपॉन 2 भैया बाहर निकाल लो, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है हमें 1 अपॉन टी का, 1 अपॉन टी डी टी। डन, हाँ सर, इतने पार्ट की बात करनी है बेटा अपन को अब, है ना, ये तो पता है सर 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, तो ये आएगा बेटा 1 अपॉन 2 लॉग मॉड्यूलस टी। बेटा प्लस सी नहीं लगा रहे हैं इसीलिए अपन नॉर्मल लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू लॉग टी। अब टी की वैल्यू डाल दो वापस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, तो ये आया 1 अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक चीज और बता दूं, मॉड लगाने की वजह जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव नंबर है यार, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, 0 प्लस 1 इज 1 और पॉजिटिव प्लस 1 इज अगेन पॉजिटिव, तो ये मॉड लगाने की हमें यहां पर जरूरत नहीं है। मॉड वहां लगता है जहां कंफ्यूजन हो कि भाई मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव तो नहीं आ जाएगी कहीं, ये नेगेटिव आ ही नहीं सकती, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको अपन लिखेंगे 1 अपॉन 2 लॉग मॉड्यूलस में नहीं, हम नॉर्मल ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो चीज आई इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स। सर ये जो आई इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया सर, ठीक है। डन सर, मुझे एक चीज और करनी है, क्या, सेकंड स्टेप। ये अपन ने सर साइड में कर दिया, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, एफ ऑफ समथिंग माइनस एफ ऑफ समथिंग। भाई हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, एफ ऑफ समथिंग माइनस एफ ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग समथिंग यहां से आएगा 3 और 2, तो यहां 3 लिख दो और यहां 2, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, ठीक है, 3 एंड 2। डन है सर, बिल्कुल डन है। ओके, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2, ये है बेटा मेन, ठीक है, तो एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 2 इसमें लिखेंगे। अगर यहां 3 लिखा तो यहां भी 3 आएगा, तो 1 अपॉन 2 लॉग 9 प्लस 1 10, 1 अपॉन 2 लॉग एफ ऑफ 3, ये 3 है तो ये भी 3, 3 9 और 1 10, तो लॉग 10 हो गया, ठीक है सर, माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 ये 2 तो ये भी 2, 1 अपॉन 2 लॉग 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 1 अपॉन 2 लॉग 5, 1 अपॉन 2 लॉग 5। डन, बिल्कुल डन सर। अब इतने पार्ट में और इतने पार्ट में 1 अपॉन 2 हमें क्लियरली दिख रहा है, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा log 10 माइनस log 5, log 10 माइनस log 5 ब्रैकेट क्लोज। अब log p माइनस log q जब आ जाए तो p अपॉन q लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2 log दिस माइनस दिस, log 10 माइनस log 5, तो log 10 अपॉन 5 हो जाएगा, और 10 अपॉन 5 2 होता है, तो 1 अपॉन 2 log 2, दिस इज आवर आंसर। एक बारी मैं चेक कर लेता हूं, 13 नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है आंसर, 1 अपॉन 2 log 2 इज अवर परफेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही आया, ठीक है। डन सर। अच्छा मैंने आपसे एक और चीज कही थी, क्या, कि अगर हम लेट एक्स स्क्वायर करें, बस मतलब इसको दोबारा से करके देखता हूं, आंसर आ गया अपना, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं बस अपनी मन की मर्जी के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। मैं सोच रहा हूं सिर्फ एक्स स्क्वायर को t मान लूं, मैं सोच रहा हूं लेट कर लूं सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां dx की वैल्यू क्या आएगी सर, dt बाई 2x, ठीक है। डन, इसको चेंज करते हैं t में, जैसे इसको चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन x अपॉन टी, एक्स स्क्वायर इज टी प्लस 1 और dt, है ना। डन सर, तो dt की सॉरी dt कह रहा हूं यार, dx की वैल्यू यहां रखना पड़ेगा, dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2x, तो यहां लिखते हैं dt अपॉन 2x, है ना, x से x कट गया, वी हैव बेटा 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1, ठीक है, और dx, इतना करके अपन क्या करेंगे, इतने पार्ट का आएगा log 1 अपॉन जो t प्लस 1 है ना, log में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो अपन कहेंगे, अच्छा रुक जाओ 1 अपॉन 2 अपन ने, हाँ 1 अपॉन 2 है, ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है, log t प्लस 1, log mod
t प्लस 1, ठीक है। अब देखो आंसर बिल्कुल सेम आएगा इस कंडीशन में भी, 1/2 log, ठीक है सर, ब्रैकेट t क्या है सर, t हमने x स्क्वायर को मारा था कह रहे हैं हम, और प्लस का 1, तो ये आया। और यहां पर भी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, मतलब आंसर सेम आता है ना। फिर अपन इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x, है ना, इसको कैपिटल F ऑफ x बोल देते। मतलब चीजें कहीं नहीं जाती, वहीं पर रहेंगी, बस करने के कई तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। चाहे आप एक्स स्क्वायर को टी मान लो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लो, इट इज अप टू यू। आंसर दोनों ही केसेस में, दोनों ही कंडीशन में सेम आने वाला है, घबराना नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सर जी 13 हो गया, 14 पे चलते हैं अब, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू 14, इरेज करो। ये है सर क्वेश्चन नंबर 14, मूविंग ऑन टू दिस। अच्छा 2x प्लस 3, ओके डन, ठीक है। ओके देखो सुनो, यहां पर अपन जबरदस्ती वाला मेथड अपनाएंगे। एक जबरदस्ती वाला मेथड तो मैं बताता हूं, इंटीग्रेट करना है अपन को, ठीक है। हमें इंटीग्रेट करना है कहां, 0 से 1 तक, 0 से 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन है। 2x प्लस 3, ठीक है सर, अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। अब सुनना ध्यान से जी सर, इसको अपन 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 अपॉन कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे नो वे। अच्छा एक काम करते हैं क्या मैं बताता हूं मैं कौन सी जबरदस्ती वाला पैटर्न अपनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। इसको t मान लो, अच्छा अभी छोड़ो, फिलहाल अपन को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप करना है इसका इंटीग्रेशन। फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेट 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। ये लिखा, इसको छोटा कर दिया, इसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है सर, और ऊपर लेगा इसको। नंबर 1, इसको अगर अपन ने लेट कर लिया t, अगर लेट कर लिया, ठीक है, लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लेट अस से t, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आया सर जी, डी बाई डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डन है सर, बिल्कुल डन है। डी बाई डी एक्स अंदर करा देंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है सर, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो 0 होगा। चलो लिख दो, अच्छा पूरा कर ही रहे हैं तो भाई एक एक चीज लिख के करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डी टी बाई डी एक्स एज इट इज। बेटा जी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट पीछे आ जाएगा, यानी 5 पीछे आ जाएगा। हमें जो काम करना है वो करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये 2x आएगा, है ना। मैं बता नहीं रहा हूं, आप बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में कि 2x कैसे आएगा, और ये तो 0 है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और ये 0 क्यों है डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये आएगा बेटा 5 इंटू 2x, ठीक है, ये पूरा 2x आ जाएगा, यानी 10x आ गया। कितना आ गया, 10x। तो सर यहां लिखते हैं अपन 10x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी बेटा, dx की वैल्यू आएगी dt बाई 10x, dt बाई 10x। ये dx की वैल्यू आ गई। डन है? हाँ सर इतना तो समझ में आ गया। अब तुम ध्यान से सोचो, हमें 10x चाहिए, dt बाई dx जो आया वो 10x आया, हमें ऊपर 10x चाहिए, वी वांट 10x। कैसे आएगा 10x, ध्यान से सुनना जी सर। एक काम हो सकता है क्या, ध्यान से सुनना, मैं 10x लाना चाह रहा हूं। मैंने कहा सर ऊपर जो 2x है ना, 2x प्लस 3, हाँ सर मुझे 10x चाहिए, आई वॉन्ट 10x, क्योंकि 5 2 से 10x आया, dt बाई dx में मुझे 10x चाहिए ऊपर। तो 2x को 10x कैसे बनाया जा सकता है सर, 5 का मल्टीप्लाई करके, है ना। तो अगर मैंने इसका 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, किसका, इस पूरे का ही कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका कराऊंगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई कराया तो 5 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। और अभी आप 1/5 देखो, देखो ये 5 तो अंदर मल्टीप्लाई होने चला गया, मान के चलो, अब बचा 1/5। तो 1/5 अपन एक काम करते हैं ना, 1/5 को अपन बाहर निकाल लेते हैं। हाँ सर सही बात है, क्योंकि उसका काम तो खत्म है। अपॉन में क्या है सर, अपॉन में वही है, अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। इतनी बात क्लियर है? यस सर, dx। तो अपन ने जो ऑपरेशन करा वो 2x प्लस 3 में किया, क्यों, क्योंकि मुझे 10x बनाना है। तो सर अपन ने उसको ऑपरेट कर दिया। सर क्या बना, सर जी ध्यान से सुनिएगा, ये 1/5 तो बाहर आ गया, क्योंकि डिवाइड भी किया था ना 5 से, डिवाइड वाला तो बाहर आ गया, उसका कुछ काम धाम नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस 3 अपॉन
5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी सर। अब इसको 1/5 को एज इट इज लिखकर एक बड़ा ब्रैकेट लगाना, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाया। अब इसको तोड़ दो 10x, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए ऊपर 10x और नीचे अपना वही है 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डन सर, dx। और फिर मैंने लिखा प्लस 3/5x स्क्वायर पर इंटीग्रेशन 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन सर। अब यहां पर ये हो गया बेटा अपना क्या, I1, दिस इज इंटीग्रेशन नंबर 1 एंड दिस इज इंटीग्रेशन नंबर 2, दिस इज इंटीग्रेशन नंबर I2। कोई दिक्कत नो सर। I1 तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो I1 के लिए ही अपन ने ये पूरा काम करा था, देखा जाए तो अगर आप अच्छे से देखो तो अपन ने I1 के लिए ही ये सारा का सारा काम किया है। एक सेकेंड, इसको जरा छोटा कर दें, ठीक है। अब इसको यहां पर सेट कर देते हैं, इक्वल लगा देते हैं बीच में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो तामझाम हमने किया है, दिस इज फॉर I1, किसके लिए बेटा, ये I1 के लिए किया है मैंने, जो I1 के नीचे लिख दिया है, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट, ये हमने I1 के लिए ही किया था, ये I1 नीचे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आओ I1 को ही कंटिन्यू करेंगे, फिर I2 बाद में करेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ी देर बाद। तो I1 अपन ने जैसे ही करा तो ये क्या है, इंटीग्रेशन सर 10x, ठीक है, अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। 5x स्क्वायर प्लस 1 को तो t मान लिया था, हाँ सर, तो इसको t लिखो, ठीक है सर, इसको t लिख देते हैं, इंटू dx। अब dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह है dt अपॉन 10x, dt अपॉन 10x। तो बेटा 10x से 10x कट जाएगा, ठीक है सर, ये आया इंटीग्रेशन 1/t dt, कोई दिक्कत नो सर, ये आ जाएगा log t, log mod t, क्या आ गया, log mod t, प्लस का c मत लगाना अभी। तो सर अपन ने लिखा log mod t की वैल्यू रख दो 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आया, ये हमारा I1 आ गया, दिस इज I1, इसकी वैल्यू आ गई I1। अब I2 की वैल्यू निकालते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 3, है ना, 3/5x स्क्वायर प्लस 1। चलो अब I2 पे ध्यान दे लेते हैं जरा, ठीक है। I2 क्या आएगा, ध्यान से सुनना जी सर, यहां आ जाओ। I2 इतना इजीली नहीं हो पाएगा, आपको कैच करना पड़ेगा। जैसे मैंने इंटीग्रेशन लगाया 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो ये 5x स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होता तो इजी हो जाता। 3 को पीछे लाओ, 3 को हम पीछे लाए, इंटीग्रेशन सर क्या आया, 1/5x स्क्वायर प्लस 1। अब एक खेल करेंगे अपन, क्या खेल करेंगे, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। अगर इंटीग्रेशन में 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए तो ये क्या बनता है सर, ये बनता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c मैं लिख नहीं रहा हूं। ये बन सकता है, अगर 5 हट जाए तो ये बन सकता है 1/x स्क्वायर। देखो 5 कैसे हटेगा, ध्यान से सुनना, 3 एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज 1/5x स्क्वायर। ध्यान से सुनना बेटा, अपन 5x स्क्वायर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं सर, 5x स्क्वायर की। तो 5x स्क्वायर में से हमने 5 को कॉमन ले लिया, 5 जैसे ही कॉमन लिया, ब्रैकेट क्या आएगा सर, x स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, तो इसको जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे x स्क्वायर, और 1 को जैसे ही डिवाइड करोगे 5 से, तो 1/5 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है, डन। अब 1/5 भी निकाल लो बाहर, तो 3 × 1/5, 3/5 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या है सर, 1/x स्क्वायर प्लस 1/5 को भी किसी का स्क्वायर लिख दो, 1/√5 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√5 का स्क्वायर हो जाएगा dx। अब तुम मैच करो बेटा, इतना हिस्सा, इतना पार्ट अब तुम मैच करो। देखो मैच करो, इसको मैच करो इस फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू हो गई 1/√5, भाई वो रहा, फिल कर दो। क्या आएगा सर, ये आएगा बेटा हमारा 3/5 तो है ही बाहर, ठीक है,
इंटू सी लिखना नहीं है नॉर्मली 1/a सर 1/a ए क्या है सर ए है 1/√5 1/√5 तो इसको ऊपर कर देते हैं √5 आ जाएगा √5/a 1/a इज एक्चुअली √5 ठीक है सर tan इनवर्स x/a tan इनवर्स x/a क्या है सर ए क्या है अपना ए है सर 1/√5 √5 ऊपर चला जाएगा कहां ऊपर चला जाएगा सर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा √5x इसको हटाते हैं लिख देते हैं √5x √5x ब्रैकेट क्लोज ये आया बेटा हमारा I2 I1 और I2 आ गया अभी अपना फाइनल आंसर नहीं आया अभी टेंशन नहीं लो फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो अपना तो हमारा जो फाइनल आंसर है मतलब फाइनल फर्स्ट स्टेप का फाइनल आंसर वो क्या है सर 1/5 ध्यान से सुनना जी सर 1/5 इंटू 1/5 इंटू I1 1/5 इंटू I2 यही है ना हाँ सर 1/5 I1 फिर बीच में प्लस है कि माइनस है देखना प्लस है और 1/5 इंटू I2 है ना 1/5 इंटू I2 ठीक है चलो वैल्यू रखते हैं सॉल्व करते हैं तो 1/5 ठीक है I1 क्या है सर I1 अपना कहां चला गया I1 वो है log ठीक है सर log अच्छा इसको मॉड में लिखने की जरूरत क्या है यार 5x² + 1 तो पॉजिटिव होगा भाई 5 इंटू x² देखो x² या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा तो 0 होगा तब भी 1 आएगा मॉड के अंदर और अगर ये पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव नंबर आएगा तो 5x² + 1 इज नीदर नेगेटिव वो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव ही होगा तो 5x² + 1 को अपन मॉड में ना लिखकर ब्रैकेट में लिखेंगे 5x² + 1 मॉड में क्यों जबरदस्ती लिखो प्लस 1/5 एज इट इज ठीक है सर 1/5 I2 की वैल्यू ये आई पूरी सॉल्व करी ठीक है 3/5 इंटू 3/5 ठीक है I2 3/5 √5 tan इनवर्स एक सेकंड पीछे कर लूं इसको थोड़ा जी सर tan इनवर्स ठीक है √5x √5x डन हाँ सर ठीक अब क्या करना है कंबाइन करेंगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको ठीक है तो ये 3/25 √5 देख लूं मैं जरा आंसर में √5 है अरे √5 नहीं है छोड़ो तो ये आया हमारा प्रॉपरली फर्स्ट स्टेप 1/5 log 5x² + 1 ठीक है सारा इरेज करूंगा अभी मैं ठीक है प्लस 3√5/25 3√5/25 tan इनवर्स √5x tan इनवर्स √5x सामने से हट जाता हूं ताकि आपको दिख जाए मुझे पता है शायद आपको दिख नहीं रहा होगा अभी लो भाई सामने से हट जाता हूं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो वी आर डन विद दिस अब हमें क्या करना है हमें भाई क्या करना है सर fx हमारा ये fx आ गया देखा जाए तो 1/5 log 5x² + 1 प्लस 3/√5 √5 आ जाएगा tan इनवर्स √5x ठीक है तो ये अगर 5 × 5 है एक सेकंड रुकना जस्ट अ सेकंड एक एरर हो गया है दोस्त मैं बताता हूं वो एरर कहां हुआ है फिर उस एरर को अपन रेक्टिफाई करेंगे देखो 5 2 = 10x 5 3 = 15 ये क्या है 3 है ना तो सर जी इसको जल्दी से सही करते हैं इसको हटाओ 15 आराम से करेंगे कोई जल्दबाजी नहीं है तो और गलत हो जाएगा जल्दी करेंगे ठीक है सर इसको हटाओ ये क्या होगा 15 होगा दिस विल बी 15 ठीक है I1 तो अपना बिल्कुल सही है I2 देख लेते हैं I2 ये 15 था सर 3 नहीं था 15 था क्या था बेटा दिस इज 15 दिस इज 15 दिस इज 15 ठीक है दिस इज 15 दिस इज 15 एंड दिस इज ऑल्सो 15 ठीक है 15/5 क्या आएगा सर जी 3 ठीक है यहां लिखते हैं 15/5 भाई 15/5 ठीक है डन सर ये आएगा 15/5 3 तो ये आ जाएगा बेसिकली 3√5 ठीक है ये I2 आया ठीक है 3√5 आएगा इसको इरेज करो सर ओके दिस विल बी 3√5 इंटू 3√5 अब सही है अब इट इज फाइन ठीक है तो ये आ जाएगा अपना कितना आएगा सर जी 3√5 देखो 3√5/5 5 को अपन लिख सकते हैं √5 इंटू √5 जिसमें से एक √5 कट जाएगा 3/√5 आएगा कितना आएगा 3/√5 अभी ये सही चल रहा है डन है सर बिल्कुल डन है
तो इसको लिख लेते हैं। अभी ये फर्स्ट हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ है, अभी मुझे सारा इरेज करना पड़ेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज I1 एंड I2। और अभी अपन क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे f of x, fx है ना। हमारे पास ये क्या आ गया सर, हमारे पास ये आ गया fx, कैपिटल Fx। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। fx इज इक्वल टू 1/5 ये आ गया, ठीक है। अब जो काम करना है अपन को ये करना है सर, f ऑफ ऊपर क्या है बेटा, ऊपर है 1 और ये नीचे 0, f of 1 माइनस f of 0, बस ये काम करना है। ये सेकेंड स्टेप है, f of 0 ये सेकेंड स्टेप है एंड वी हैव टू जस्ट डू दिस क्वेश्चन। तो f of 1 देखो, अगर f of 1 यहां 1 रखेंगे तो सब 1 हो जाएगा, 1/5 ठीक है, log ठीक है, जल्दी करते हैं 1/5 log ठीक है, ब्रैकेट सर ये 1 हो जाएगा, 5 into 1 का स्क्वायर इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, तो ये 6 हो जाएगा, log 6 ठीक है सर, प्लस 3/5 ठीक है सर, प्लस 3/√5 ठीक है, 3/√5 tan इनवर्स √5 into 1 तो √5 हो जाएगा सर, ये √5 हो गया, माइनस ठीक है सर। अब f of 0, तो f of 0 का मतलब है भाई यहां 0 तो यहां भी 0, 5 into 0 का स्क्वायर ये log 1 आ जाएगा, 1/5 log 1 क्या आएगा सर, 1/5 into log 1 ठीक है। और बेटा ये log 1 आ गया, प्लस 3/√5 ठीक है, tan इनवर्स √5 into 0 0, तो tan इनवर्स 0 है सर ये, ठीक है। ओके डन। अभी सॉल्व करते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा जी सर। बच्चा log 1 0 होता है, द वैल्यू ऑफ log 1 इज 0, तो 0 into 1/5 खत्म, तो बेसिकली माइनस का ये क्या बचा, ये बचा सर 1/5 log 6 ठीक है, 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 ठीक है, माइनस ये पूरा 1/5 into 0 हो गया सर जी, ठीक है, प्लस ये ध्यान से सुनो, tan इनवर्स 0 सॉल्व करके मैं इधर दिखाता हूं, ये 0 आएगा, कैसे आएगा देखो, tan इनवर्स जो 0 है ना उसको अपन tan 0 लिख सकते हैं, tan 0 डिग्री 0 ही होता है, tan से tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, क्या बचा बेटा 0 आया, तो ये पूरा 0 आया, तो ये क्या आया 3/√5 into 0, तो बेटा ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया, 0 into 1/5 खत्म, दिस into 0 खत्म, ये जो बचा यही आंसर है, देयरफॉर 1/5 log 6 ठीक है, प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, ये आंसर है, tan इनवर्स √5, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। वो तो 0 0 0 सब खत्म हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड यस 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स 5 परफेक्टली फाइन है। जल्दी से इसको देख लो बेटा, वी आर डन विद दिस। अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसको इरेज करते हैं सर जी, और ये क्वेश्चन नंबर 15 है, जल्दी से पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज, बढ़िया तरीके से इसको फिनिश करते हैं बेटा। देखो यहां पर इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है, लिमिट्स दी गई हैं, वही वाला भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, लिमिट्स लगा के दी गई हैं भैया, हायर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, ठीक है, 0 इज लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपनी 1 है। फंक्शन क्या दिया गया है सर, फंक्शन दिया गया है x e की पावर 2x नहीं यार, x² dx। देखो समझना बात को, ये हमारा क्या है सर जी, ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा फंक्शन है ना, दिस इज आवर फंक्शन। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा सर जी, ये फंक्शन है fx, ठीक है, हम fx बोल देते हैं, तो फंक्शन का fx का कैपिटल fx निकालो, मतलब सर कैपिटल fx मतलब इंटीग्रल, ठीक है, मैंने क्या बोला, स्मॉल fx को हम फंक्शन बोलते हैं, कैपिटल fx को हम इंटीग्रल ऑफ fx बोलते हैं। फिर से लिख देता हूं मैं, ऑल्दो मैं बता चुका हूं कैपिटल fx क्या होता है बेटा, ये होता है इंटीग्रल ऑफ f of x, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ f of x dx ये होता है। तो सर चलो सर अपन जल्दी से इंटीग्रल निकालते हैं, f of x की वैल्यू निकालते हैं। चलो तो किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है हमें e की पावर x² dx, ठीक है। अब देखो होगा कैसे, ध्यान से सुनना जी सर। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर अपन x² को लेट कर सकते हैं t, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x कट जाएगा, देखना, लेट, ठीक है सर, x² इज इक्वल टू t, ठीक है। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो, ऑल्दो मुझे पता है मैं स्लो पढ़ाता हूं, बट स्टिल कम लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ा लेना। अगर मेरा समझाना आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो आप जल्दी स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। x² इज इक्वल टू t, ठीक है सर।
अब अपन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स लग जाएगा। डी बाई डी एक्स किसके आगे, मतलब किसके स्टार्टिंग में सर, एक्स स्क्वायर के स्टार्टिंग में, और डी बाई डी एक्स लग जाएगा सर टी के स्टार्टिंग में। डी बाई डी एक्स लग जाएगा सर टी की स्टार्टिंग में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x आएगा सर, कौन सी बड़ी बात है ना, हमें फॉर्मूला पता है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1। ये x की पावर 2 है, ये 2 है, 2 तो 2 x की पावर 2 माइनस 1 इज 1, तो 2x आएगा बेसिकली। क्या आएगा बेटा, ये 2x आएगा। ठीक है सर, ये आ गया 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x आ गया इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और यहां से dx की वैल्यू निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है सर, dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू क्या आई बेटा, dt बाई 2x। ये dx की वैल्यू आ गई। एक काम करो बच्चा, जी सर, आप इसको कन्वर्ट करो t में, इसको कन्वर्ट करो t में। जैसे सर इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर, ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा मैंने क्या मान लिया है सर, ये मैंने पूरा t मान लिया है, तो इसको मैं t लिखूंगा, e की पावर t, और सर dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt वाला पोर्शन, dt अपॉन 2x। तो यहां मल्टीप्लाई करके लिखते हैं सर dt अपॉन 2x, और बच्चा यहां x से x क्या हो जाएगा, अब तो आपको पहले बता दिया था मैंने बेटा, x से x कट जाएगा। ये क्या आया सर, ये आया इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 ई की पावर t dt। समझे, हाँ सर समझ गए। 1 अपॉन 2 जो है वो आपको पता ही है कोएफिशिएंट है, तो वो तो हम बाहर खींच लेंगे ना। 1 अपॉन 2 तो हम बेटा बाहर खींच लेंगे सर जी, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी। हमारा क्वेश्चन अब ये बन गया, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सवाल है, ये हमारा प्रश्न है। ई की पावर एक्स टी एक्स, भाई अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स तो ई की पावर एक्स आता है, तो अगर इंटीग्रेशन में ई की पावर टी डी टी तो ई की पावर टी आएगा, है ना। तो बेटा ये क्या आया, ये आया 1 अपॉन 2 इंटू, इसने पूरा का पूरापन को ई की पावर टी दे दिया। ये क्या आया सर जी, ये आ गया हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। क्या आ गया दोस्त, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। यानी आपने फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया, जो आंसर आएगा वो स्मॉल एफ एक्स नहीं आएगा, ये है स्मॉल एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स पूरे फंक्शन का जैसे इंटीग्रेशन कर दिया उसको कैपिटल एफ एक्स बोलेंगे। तो सर जी यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है कंप्लीट, और हमने निकाल लिया है कैपिटल एफ एक्स। क्या आया बेटा कैपिटल एफ एक्स, सर जी आया 1/2 ई की पावर टी, 1/2 ई की पावर टी। टी को बेटा टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली इसको हम लिखेंगे 1/2 ई की पावर टी। टी का मतलब है सर एक्स स्क्वायर, ये है अपने एफ एक्स की वैल्यू। डन, यस सर। चलो लिखते हैं 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर टी का मतलब है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये है कि अब अपन को जो लिमिट्स दी गई हैं उस पे काम करना है, ये और ये, लोअर लिमिट अपर लिमिट। हम क्या करते हैं सर, पहले हम अपर लिमिट करते हैं, है ना। पहले हम अपर लिमिट, एफ ऑफ एक्स की जगह अपर लिमिट लिखते हैं, यानी 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर हम एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोअर लिमिट लिखते हैं 0, और बेटा यहां माइनस लगा देते हैं, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, खत्म। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 बेटा यहां 1 रखेंगे, तो 1/2, ठीक है सर, ई की पावर 1 की पावर 2, ई की पावर 1, 1 की पावर 2। तो यार 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है ना भाई, 1 की पावर 2 क्या होता है 1, तो ये ई की पावर 1 ही आया, माइनस सर एफ ऑफ 0 बेटा 1/2, ठीक है, ई की पावर यहां 0 तो यहां भी 0, ई की पावर 0 की पावर 2, ई की पावर 0 की पावर 2। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां आया 1/2 ई की पावर 1 की पावर 2 इज ई, ये आंसर आया सर। क्यों आया, क्यों आंसर आया, पक्का ही आंसर आया, नहीं सर ये आंसर नहीं आया, सुनते या ना जी सर, माइनस हाफ ई की पावर 0 की पावर 2, तो ई की पावर 0 ही आएगा सर, ये तो है ना, ई की पावर 0 आएगा। अब ई की पावर 0, ध्यान से सुनना, ई की पावर 0 इज 1, 1 इंटू हाफ इज हाफ, तो ये आएगा 1/2 ई की पावर 1 माइनस हाफ, है ना। 1/2 इंटू ई की पावर 0, ई की पावर 0 तो 1 होता है, 1/2 यहां से कॉमन ले लो बच्चा, क्या आएगा सर, आएगा ई माइनस 1। सो दिस इज इट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्त, दिस इज आवर आंसर। एक बारी चेक कर लो, वी आर डन विद दिस। मैं भी आंसर चेक कर लूं बेटा, बुक कहां गई यार मेरी, बुक दे दो भाई, बुक वाले। 7.8 क्वेश्चन नंबर 15 कहां है, 7.8 जल्दी से खोलो, 7.8 क्वेश्चन नंबर 15 खुल जा सिम।
क्वेश्चन नंबर 15, 1/2 e माइनस 1, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम कह सकते हैं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। ये रहा 16th क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग क्वेश्चन इट इज। देखते हैं सर कैसे होगा ये, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन्होंने इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी, देखो dx लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ, dx लिखा, हर जगह dx लिखा, लेकिन यहां शायद ये dx लिखना भूल गए। मैं एक बार बुक में चेक कर लूं, अगर बुक में भी नहीं है तो फिर अपन dx तो देखो लिखना ही पड़ेगा, बिना dx के आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे। कौन सा है? 7.8 का 16 देखना भाई, हाँ 7.8 का 16, यस, ये dx लिखना भूल गए, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है छोटी छोटी मिस्टेक्स, तो अपन dx लिखेंगे। इन्होंने dx नहीं लिखा, अपन dx जरूर लिखेंगे सर, तो इनकी सबसे पहली गलती अपन को मिल गई, ये dx यहां आएगा, ठीक है, यहां क्या आएगा सर जी? dx ठीक है, सुनना समझना, फिर आगे की बात करेंगे। देखो सबसे पहले यहां एक काम हो सकता है, और वो है डिवाइड करें क्या? हाँ डिवाइड भी हो सकता है, नो डाउट। देखो दो काम हो सकते हैं, बताता हूं आपको क्या। अपन को इंटीग्रेशन करना है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ठीक है, देखो इंटीग्रेशन करना है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, और इसको पूरे को अपन f ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है। क्या सर? f ऑफ x, फंक्शन fx dx। ये f ऑफ x जो फंक्शन है ना, हाँ सर, इसका सादा इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले सादा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, सादा मतलब सर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन लगाओ f ऑफ x, ये है 5x स्क्वायर, ठीक है सर, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, आई थिंक ये लंबा जाएगा, हाँ ये लंबा जाने की संभावना है, dx, ठीक है, डन। तो सबसे पहले तो एक काम करो, ये 5 मल्टीप्लाई में पीछे लेकर आओ, 5 को पीछे लाया जा सकता है, 5 पीछे आ गया सर, इंटीग्रेशन क्या बचा सर? एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, dx। अब ध्यान से सुनो जी सर, जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ऊपर भी वही बनाने की कोशिश करो। कैसे करें सर कोशिश? बताता हूं। प्लस का 4x, देखो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 4x, लो भैया मैंने अपने मर्जी से प्लस का 4x लगा दिया। प्लस का 3, लो भैया मैंने अपनी मर्जी से प्लस का 3 लगा दिया, ठीक है। सर कैसे लगा दिया सर? वहां तो था ही नहीं, आप कैसे लगा सकते हो? अभी बताता हूं कैसे लगा सकता हूं, देखो एक सेकेंड, अच्छा ये प्लस है, ठीक है, देखो सुनना ध्यान से जी सर, मैंने क्या किया, मैंने प्लस का 4x लगा दिया और प्लस का 3 लगा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाना था, ठीक है। अपनी मर्जी से लगा सकते हो प्लस का 4x, पर फिर आपको माइनस का 4x भी लगाना पड़ेगा। तो आगे आपने माइनस का 4x लगाया न्यूट्रल करने के लिए, प्लस का 3 आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको माइनस का 3 भी लगाना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए, है ना, जरूरी है। मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आपका जो मर्जी आए वो कर लो, कर सकते हो नो डाउट, पर उसका भी एक रूल होता है। फिर अपन ने dx लिख दिया, ठीक है, समझ में आई बात? अपन ने क्या चेंजेस करे? हाँ सर, बेटा आराम से कराता हूं, 100% समझ में आएगा। अब ग्रुपिंग कर दो, ग्रुपिंग का मतलब है, मैं बताता हूं कैसी ग्रुपिंग। देखो 5 ऐसे ही है, इंटीग्रेशन भी अपनी जगह है, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में अपन क्या करेंगे? दिस अपॉन दिस, मतलब सर सेम अपॉन सेम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इतना पार्ट हमने सेम बना लिया था, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। उसके बाद इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, ले लिया सर, क्या बचा? प्लस का 4x प्लस का 3 ब्रैकेट में बचेगा, प्लस का 4x प्लस का 3 ब्रैकेट में बचेगा, अपॉन सेपरेट डिवाइड कर दो भैया, यही एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, बड़ा ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दो, ठीक है। समझा रहा हूं आपको आराम आराम से, आराम आराम से करने का रीजन यही है कि तुमको समझ में हर एक पार्ट आ जाए, ठीक है। इसको हटाओ जरा, डिलीट करो, ठीक है। तो यहां पर अपन बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और सर यहां भी बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और बाहर अपन को dx लिखना पड़ेगा, ठीक है, डन सर। अब आपको क्लियर दिख रही होंगी चीजें कि सर ये तो कट जाएगा पूरा, हाँ सेम अपॉन सेम। तो ये क्या बना सर? ये बना 5 इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट, ठीक है सर, 1, हाँ सर 1, माइनस, हाँ सर माइनस ध्यान से सुनना जी सर, माइनस, ये आया 4x प्लस 3
ब्रैकेट में लिखो क्योंकि पीछे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, ठीक है, और लास्ट में dx तो लिखना ही है। अब जब माइनस आ जाता है ना तो अपन को क्वेश्चन का तरीका चेंज करना पड़ता है। माइनस या प्लस आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है ना, जो सेंस है, वो चेंज करना पड़ता है। कैसे? जैसे बीच में माइनस आ गया तो अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे पहले 1 का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे आप इसका। 5 बाहर वेट कर रहा है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। आपने क्या करा, पहले इंटीग्रेशन कर दिया किसका बेटा, पहले आपने इंटीग्रेशन करा 1 का, इंटीग्रेट 1 dx, फिर आपने माइनस लगाया, फिर आपने इंटीग्रेशन करा इसका, आपने इंटीग्रेशन करा 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। आपने इसका इंटीग्रेशन करना शुरू करा और dx लिख दिया और आपने बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो आप पहले आप अंदर पे काम कर सकते हो, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, बाद में अंदर का काम कर लेना। इट इज अप टू यू, आपकी मर्जी है, टोटल आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेट अस मल्टीप्लाई इनसाइड, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है सर, माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और फिर अपन को dx इसमें भी लिखना पड़ेगा। इतना डन है क्या? यस सर, इतना डन है, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज करता हूं और फिर से करूंगा, मतलब फिर से करने की कोशिश करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो। चलो भाई आगे देखते हैं, ठीक है। डन सर। हाँ भाई कहां थे, इतना हो गया था सर, ठीक है। अब देखो 2 पार्ट्स में टूट गया हमारा क्वेश्चन, हमारा प्रश्न 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया। एक हिस्सा ये है सर, और दूसरा हिस्सा आप देख सकते हो ये वाला है ना। तो ये तो I1 मान लो, दिस इज I1 इंटीग्रेशन 1, ये तो इजीली हो जाएगा, 5x आंसर आएगा इसका। और ये जो पार्ट है इसको आप I2 मानिए। क्या मानिए बेटा? I2, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक बेटा इसको I2 मानिए। हमारा काम ही ये है बेटा कि I1 और I2 को सॉल्व करके हम बीच में माइनस लगा के लिखेंगे, ठीक है, यही हमारा काम है। तो I1 तो इजीली अपन इधर ही सॉल्व कर देंगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। I1 क्या है? I1 है 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 5 तो चलो बाहर है, उससे तो कोई बात ही नहीं करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है? ये x होता है। तो ये क्या आएगा? 5 इंटू एक्स। तो I1 क्या आ गया बेटा? 5x। I1 क्या आ गया बेटा? 5, और ये x होगा, ठीक है। तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5x। c मत लिखना बेटा, प्लस का c मत लिखना, ठीक है। I1 आ गई सर, इसको साइड में कर दो, ठीक है भैया, साइड में कर देते हैं। I2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट I2। सर जी I2 क्या है? अब I2 मेन है, बेसिकली I2 अपना मेन है, ठीक है। I2 में मैं पता क्या करने वाला हूं, 5 से लिखूंगा, माइनस नहीं लिखूंगा, 5 से लिखूंगा, क्योंकि अपना क्वेश्चन जो है अभी I1 माइनस I2 हो गया है, ठीक है, ये हो गया है। I2 5 से उठाऊंगा मैं, 5 से, 5 इंटीग्रेशन, ठीक है, 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। स्टेप नंबर 1, आप एक काम कर सकते हो, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इवन आप चाहो तो -5 का मल्टीप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो -5 का कर दो, पूरा -I2 सॉल्व कर दो, पर जरूरी नहीं है, आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 ज़ा 20x, 5 3 ज़ा 15, और नहीं भी करना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। डन है? हाँ सर डन है। नेक्स्ट प्लीज। अब कैसे करें सर इसको, जल्दी बताओ बेटा। 2 तरह से हम इसको कर सकते हैं, एक है जबरदस्ती वाला, एक है नॉन जबरदस्ती वाला। मतलब सर बताता हूं तुमको, अभी रुक जाओ। देखो, एक है जबरदस्ती वाला प्रोसेस, एक है नॉन जबरदस्ती वाला प्रोसेस। जबरदस्ती वाला अगर प्रोसेस करना है तो मेरे हिसाब से फिर अपन को 5 का मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था। जबरदस्ती वाला प्रोसेस बताऊं क्या होता है, ध्यान से सुनो, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको मैंने साइड में कर दिया, ठीक है। जबरदस्ती वाला प्रोसेस ये होता है, बस इतना देखो, ये वाला पार्ट देखो, ठीक है, ये बस ये वाला पार्ट देखो, ठीक है सर। इसमें नीचे वाला पार्ट है, उसको टी ले लो। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3
इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x 4 आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 0 आएगा, और ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है सर, अब हम थोड़ा सा जबरदस्ती करेंगे, चीटिंग करेंगे। कैसी चीटिंग करेंगे, हमें यहां पर 2x चाहिए, 2x प्लस 4 चाहिए यहां, बस मेन काम है हमारा जबरदस्ती करना है इसके साथ कि 4x प्लस 3, तू हट यहां से, 2x प्लस 4 चाहिए मुझे, कुछ और भी एक्स्ट्रा में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, ध्यान से सुनना, इसमें अपन क्या करते हैं, लेकिन ये काम तब अच्छा लगता है जब नीचे कुछ होल स्क्वायर स्क्वायर बने, तो ये जबरदस्ती यहां करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन ये वाला तरीका नहीं अपनाएंगे। ठीक है, ये वाला तरीका अपन नहीं अपनाएंगे, अपन इसको लेकर चलेंगे। और अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सर जी यहां पर अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में ये चीज उठाएंगे अपन, क्या सर, 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का वो कर दो फैक्टराइज, तो ये आएगा बेटा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर फॉर्म में क्या है, 3 1 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। ठीक है, यहाँ प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, तो बेटा x प्लस 3 x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 3 ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी होता है, तो x प्लस 1 x प्लस 3 अपन ने लिख लिया। डन है सर, बिल्कुल डन है। दो अलग अलग हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब दो अलग अलग फैक्टर्स को हम कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे सर, एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना, ये पूरी एक एक्सरसाइज कर चुके हैं अपन। तो a को x प्लस 1 दे दो भैया, a के नीचे x प्लस 1 आ जाएगा सर, और b को x प्लस 3 दे दो, b के नीचे x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, डन सर। भाई यहां पर सॉल्व करना शुरू करेंगे, 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 3। ठीक है, इक्वल सर इनका मल्टीप्लाई आएगा नीचे, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा। ठीक है, a का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से आ जाएगा, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 से। ठीक है सर, प्लस का b जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, b बेटा x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। डन सर, बिल्कुल सही बात है। अब यहां क्या होगा ना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। ठीक है, जो बचा वो लिख लेते हैं, 20x प्लस 15। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं फिर बोल रहा हूं जरूरी नहीं है कि आप 5 अंदर मल्टीप्लाई करो, आप नॉर्मली 4x प्लस 3 का भी कर सकते हो। 4x प्लस 3 ऊपर आ जाएगा, फिर 5 यहां बैठा होगा चुपचाप, तो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, डन सर, a x प्लस 3 और प्लस का b x प्लस 1। ठीक है, डन है। हाँ सर, अब ये जब अपन पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, डन। इक्वेशन नंबर 1 की मदद से a और b की वैल्यू निकलेगी। a के साथ है x प्लस 3, तो अपन x प्लस 3 को मन में इक्वल टू 0 रखेंगे, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी -3, सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी -3। जब आप इतने पार्ट को इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में अपन x की वैल्यू क्या रख रहे हैं सर, -3। ठीक है, -3 इंटू 20 -60 प्लस का 15 इक्वल -3 प्लस 3 0 0 इंटू ए खत्म, -3 प्लस 1 -2 इंटू बी इज -2b। ये कितना आने वाला है ये सर, माइनस का 45 आएगा। ठीक है, माइनस का 45 इज इक्वल टू माइनस का 2b। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, b इज इक्वल टू 45/2। क्या आएगा b, 45/2। सर a निकाल लेते हैं। a के लिए बेटा अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने अभी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखा था मन में, तो x की वैल्यू -3 आई। ऐसे बच्चों इस बार अपन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे मन में, x की वैल्यू -1 आएगी, यहां पुट कर देंगे बेटा, तो अपन लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1। कहां पर सर, वही इक्वेशन 1 में। ठीक है,
तो -1 इंटू 20 -20 प्लस 15 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 तो 2a आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा? 2a, है ना। ये तो खत्म हो जाएगा, -1 प्लस 1 खत्म। ये माइनस का 5 आया इज इक्वल टू 2a। a आ गया बेटा -5/2। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, एक बारी जल्दी से चेक कर लो सो दैट वी में मूव ऑन फर्दर। और अब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, इजिली log से हो जाएगा, है ना। log से इजिली हो जाता है। इतना डन है ना भाई? ठीक है सर, इतना तो डन है। अब क्या करेंगे बेटा? a और b की वैल्यू बस यहां रखनी है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। a की वैल्यू अपनी और b की वैल्यू छोड़ देता हूं, बाकी मैं यहां से पूरा इरेज कर दूंगा। इसका काम खत्म हो गया। मेन जो काम था वो a और b की वैल्यू लाना था, ठीक है। ये गया सर। तो अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a इज -5/2। a की जगह लिखा मैंने -5/2 अपॉन x प्लस 1, ठीक है सर, प्लस b। b क्या है बेटा? 45/2, तो b पे लिखा अपन ने 45/2 अपॉन x प्लस 3। अब मेरी बात सुनियो जी सर। देखो बात कुछ ऐसी है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके इंटीग्रेशन से अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर दो। सही बात है यार सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। समझ रहे हो ना बात को? यस सर। तो अपन क्या करेंगे? अपन सीधा सीधा यहां इंटीग्रेशन लिखेंगे दोस्त। यहां अपन इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, ठीक है सर। दोनों तरफ अपन ने इंटीग्रेशन लगा दिया। यहां dx भी है ना, dx भी है यहां, क्योंकि यहां dx लिखा है। तो सर यहां पर भी अपन dx लगाएंगे, लेकिन उससे पहले अपन एक काम करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ठीक, ये अपन यहां से dx लगा देते हैं। आराम से कर रहा हूं बेटा, मुझे कोई जल्दबाजी ना थी, ना है, ना कभी होगी। मैं जल्दी में नहीं रहता हूं, आदत ही नहीं है मेरी। क्योंकि मेरा मानना है कि भैया स्लो करो पर अच्छे से करो, समझ में आना चाहिए बच्चों को, ठीक है। डन सर। चलो, तो b की वैल्यू रख दी, a की -5/2, -5/2 रखी, हाँ सर, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के बदले अपन ये करने वाले हैं, ठीक है। डन सर। तो इसमें उठाएंगे, इंटीग्रेशन डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना है पहले अपन, -5/2 पीछे आ जाएगा बेटा। -5/2 पूरा कोएफिशिएंट है ना, ठीक है सर। 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1 dx। तो पहला इंटीग्रेशन तो सर ये हो गया, फिर बीच में प्लस है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन लगेगा बेटा इस पे, है ना। इंटीग्रेशन 45/2, तो 45/2 तो सर पीछे आ जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है। तो 45/2 पीछे आ जाएगा और इंटीग्रेशन में आ जाएगा बेटा 1/x प्लस 3, 1/x प्लस 3 और dx। डन है? हाँ सर, डन है। अब इतना पार्ट अच्छे से देखो, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx, ये आएगा log mod x प्लस 1, सबको पता है, -5/2, ठीक है सर, log mod x प्लस 1। प्लस का सी मत लगाना, ठीक है, प्लस। सर ये भी लीनियर है, नीचे x प्लस 3 लीनियर है ना, हाँ सर, log में आ जाएगा। 1/, है बेटा, 1/, होना जरूरी है। 45/2 log mod x प्लस 3, ठीक है। डन सर। अच्छा, इसको आगे और इसको आगे ऐसे पलट सकते हैं? हाँ सर, पलट सकते हैं भाई, क्योंकि ये प्लस का है तो इसको यहां लिख सकते हैं, ये माइनस का है तो इसको इसके बाद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो जिंदाबाद है भाई, है ना। ऐसा लिख सकते हैं सर पलट के, कोई तो इसमें तकलीफ नहीं है बेटा, सब सही है ये, ठीक है। डन सर, सही है, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, अब ये क्यों किया? ये इसलिए किया बेटा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीजें। ये हो गया डन सर। अब I1 ये है, I2 ये है सर। I2 की वैल्यू आई है बेटा, किसकी वैल्यू आई सर जी? I2 की वैल्यू, ठीक है। I1 I2 माइनस लगाए बीच में, भाई I1 और I2 के बीच में क्या लगाया सर जी? माइनस लगाया। तो क्या करेंगे? सिंपल है यार बच्चा, अपन क्या कर सकते हैं सर जी? अपन यहां पर, अच्छा इसमें से 5/2 कॉमन आ रहा है ना, 5/2 अगर कॉमन आ गया, ठीक है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा अपना 9 log mod x प्लस 3 माइनस का log x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, वो 5x वहां वेट कर ही रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां
ये I1 है, तो सर इसको I1 को अपन एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। I1 ये है, I2 ये है। क्या था भैया हमारा? था सर I1 माइनस I2, ये था, ठीक है। चलो लिखते हैं। I1 की वैल्यू क्या है बेटा? I1 की वैल्यू है 5x। देखो I1 की वैल्यू है 5x, है ना। डन सर, 5x, ठीक है। माइनस यहां थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं यहां, है ना। क्यों? इन दोनों से बेटा जी 9, देखो 9 नहीं, 5 और 5 कॉमन, 2 और 2 कॉमन, ये भी 5/2 इंटू 9 है बेटा। 45/2 log जो है, ये जो पार्ट है, दिख रहा है ये? हाँ सर, ये पार्ट को अपन थोड़ा और अच्छे से मैनेज करके लिख सकते हैं। देख जैसे ये है 5/2 इंटू 9, 45 को अपन 5/2 इंटू 9 लिख सकते हैं। लॉग का लॉग, ठीक है, मॉड x प्लस 3 माइनस 5/2 लॉग x प्लस 1। ठीक है, डन सर। तो 5/2 बेटा अपन ले सकते हैं कॉमन। हाँ सर, तो 5/2 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा? ब्रैकेट में बचेगा सर 9 log x प्लस 3, मॉड में x प्लस 3 है सर, ठीक है, माइनस 5/2 गया log x प्लस 1, log mod x प्लस 1। ये है बेटा I2 की वैल्यू। तो ये वैल्यू अपन I2 की जगह लिखेंगे 5/2, ठीक है, मॉड कह रहा हूं यार, सॉरी, log, ब्रैकेट के अंदर log mod x प्लस 3, 9 log x प्लस 3 है, सॉरी, 9 log x प्लस 3, ठीक है, माइनस log x प्लस क्या है? 1, ठीक है, log x प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया बेटा अपना क्या सर जी? ये आ गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। आंसर नहीं आप कह सकते हो, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट पार्ट पता क्या था? इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या करना था हमें? डीपो करना था, इंटीग्रेशन। तो ये जो हमें मिला ये क्या है सर? ये हमें मिल गया बेटा कैपिटल एफ ए। क्या मिला सर? कैपिटल एफ ए। तो इसकी जगह इक्वल में लिखते हैं अपन, ये कैपिटल एफ एक्स आ गया, एफ एक्स नॉट एफ ए, ये कैपिटल एफ एक्स आ गया। अब अपन बात करेंगे स्टेप 2 की, और स्टेप 2 कहता है भैया पावर जो है ना, जो लिमिट है, लिमिट 1 और लिमिट 1 से 2, पहले 2 रखो लिमिट यहां, तो अपन को f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, माइनस करेंगे, फिर 1 रखो, f ऑफ x की जगह f ऑफ 1 रखना पड़ेगा, बस खत्म। ये कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? f ऑफ 2 यहां 2, तो यहां 2, यहां 2, यहां 2, ठीक है सर। तो 5 2 10, ठीक है सर, 2 रखना है बस, 10 माइनस, ठीक है, 5/2, ठीक है सर, 5/2 एज इट इज, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है सर, 9 log। अब मॉड के अंदर x है, तो x की जगह देखो, x की जगह 2 रख रहा हूं मैं, तो यहां 2, तो यहां भी 2, 2 + 3 5। अब बेटा 5 को मॉड में रखने की जरूरत नहीं है, मॉड 2 + 3 5, 5 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 5 को मॉड से बाहर निकाल दो, माइनस log, भैया यहां पर भी 2 रखना पड़ेगा, 2 + 1 3, तो ये भी मॉड 3 हो जाएगा। मॉड में 3 नहीं रखेंगे, 3 एक पॉजिटिव है, तो ये अपन ने ब्रैकेट लगा दिया। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। माइनस लगाएंगे सर जी, माइनस लगाएंगे, और अब अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, काहे में? ब्रैकेट में, क्योंकि अपन को f ऑफ 1 लिखना है अब, और माइनस में आएगा, तो f ऑफ 1 माइनस में लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, माइनस तो अपन ने बाहर लगा दिया, अब f ऑफ 1 पे ध्यान दो। f ऑफ 1 यहां 1, तो यहां भी 1, 5 1 = 5 माइनस 5/2, ठीक है, और ये आ जाएगा 9 log 1 + 3 4, 9 log 4, 9 log, और मॉड के अंदर 1 + 3 4 नहीं, मॉड के अंदर 4 नहीं, मॉड से बाहर, माइनस log 1 + 1 2, माइनस log 1 + 1 2, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है सर। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, इधर ही खोल देता हूं मैं। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन करा, तो बेटा ये प्लस का 5 जो है, ये माइनस का 5 बन गया। ये माइनस का 5/2 जो है बेटा क्या बन जाएगा? ये माइनस का, ये प्लस का बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? ये प्लस का बन जाएगा सर, है ना, अपोजिट हो जाएंगे, तो ये माइनस का विल बिकम प्लस, ये प्लस बन गया। ठीक है, डन है? हाँ सर। चलो अब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 10 - 5 5 सर, ठीक है। अच्छा, इतने पार्ट में और इतने पार्ट में 5/2 कॉमन है, अच्छे से देखो, 5/2 कॉमन है।
ये पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक 5/2 से शुरू हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक 5/2। तो क्या करेंगे, प्लस का 5/2 अपन ले लेंगे कॉमन, ठीक है, और ब्रैकेट लगाएंगे, यहां से उठाएंगे, प्लस का 5/2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 9 log 4 माइनस log 2। तो लिखेंगे सर 9 log 4 माइनस log 2। डन है, हाँ सर डन है। अब 5/2 यहां से उठाया था कॉमन, तो माइनस का, ठीक है, माइनस का, अब 9 log 5 माइनस का 9 log 5 माइनस का log 3 विल बी प्लस का log 3, माइनस का 9 log 5 9 log 5 और माइनस का log 3 विल बी प्लस, क्योंकि माइनस है, 5/2 कॉमन लिया ना, तो माइनस माइनस प्लस log 3 प्लस log 3। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। अब बेटा अपन को यहां पर पेयरिंग करनी पड़ेगी, पेयरिंग, क्योंकि फाइनल आंसर लाना है तो अपन को पेयरिंग बनानी पड़ेगी। चलो भाई अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, एक बार आंसर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर ये 5 माइनस 5/2, इनका आंसर -5/2 आ रहा, पता 5 माइनस 5/2 आ रहा है। अब समझना बात को, 5 माइनस 5/2 आ रहा है, ये अपना प्लस है। तो एक काम करते हैं अपन, क्या अपन एक काम करते हैं, पहले एक बार चेक कर लें। ये आया अपना F2, तो 5 2 ज़ा 10, 2 तो ये 9 log 5, 2 + 1 3 बिल्कुल सही है। माइनस माइनस F1, 5 1 ज़ा 5 माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, 5/2 9 log 4 माइनस log 2, ठीक है। अब यहां एक काम करते हैं, क्या सर, इसको इरेज करते हैं, क्योंकि अपन को आंसर बुक से मैच करना है, और इसको भी अपन नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, हाँ ये F1 क्या आया था, माइनस लगाता हूं पहले मैं, ठीक है, माइनस लगाओ और ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। ये आया था अपना 5 1 ज़ा 5, F1 है ना, F1, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, माइनस 5/2, ठीक है, एज इट इज ये लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। एक काम करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ के अपन पूरा स्ट्रेट अवे लाइन बाय लाइन लिखते हैं। 10, ठीक है सर, 10 माइनस 5/2 इंटू 9 log 5, ध्यान से सुनना जी सर, 5/2 इंटू 9 log 5, ठीक है, माइनस 5/2 इंटू माइनस, तो प्लस का 5/2 log 3, 5/2 log 3, ठीक है, ठीक है, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 5/2, ठीक है, प्लस 5/2, प्लस 5/2 इंटू 9 log 4, तो प्लस 5/2 9 log 4, प्लस 5/2 माइनस माइनस प्लस, प्लस 5/2 इंटू माइनस, तो माइनस का 5/2 log 2, 5/2 log 2। अब देखना यहां ध्यान से जी सर, बेटा 10 और माइनस का 5, ये अपन का 5 हो गया, ठीक है सर। अब माइनस का 5/2 कॉमन ले लो सबसे, माइनस का 5/2 इंपॉर्टेंट है माइनस, क्योंकि अपन को माइनस लेना पड़ेगा, आंसर मैच कराना है, ठीक है। तो माइनस का 5/2 कॉमन गया, 9 log 5 बचेगा प्लस का, ठीक है, 9 log 5 बचा प्लस का, ठीक है। बेटा 5/2 माइनस का कॉमन लेना है, पर यहां तो प्लस है, तो ये माइनस माइनस होता है प्लस, है ना। तो अगर माइनस का 5/2 कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस log 3, क्या बचेगा, माइनस log 3, माइनस का log 3 बचा सर, ठीक है। माइनस का 5/2 कॉमन लेंगे तो माइनस का 9 log 4 बचेगा, माइनस का 9 log 4 बचेगा सर। माइनस का 5/2 कॉमन लेंगे, माइनस का 5/2 प्लस का log 2 बचेगा, प्लस का log 2 बचेगा। डन सर, यस सर। अब 9 log 5 और 9 log 4 में से 9 कॉमन ले लेंगे अंदर ही अंदर, ठीक है सर। 9 अपन ने कॉमन लिया, ये बचा बेटा log 5, ठीक है, ब्रैकेट log 5 और माइनस log 4, क्योंकि 9 मैंने कॉमन ले रखा है, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। log 2 पहले लिखेंगे, log 3 बाद में, क्योंकि प्लस का है log 2, प्लस log 2 माइनस log 3, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर। अपना वही 5 माइनस 5/2 एज इट इज, 5 माइनस 5/2 एज इट इज, आंसर आ गया बेटा अपना, और मैच भी करा दिया आंसर। 5 माइनस 5/2, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, 9, ठीक है। log समथिंग माइनस समथिंग में log समथिंग अपॉन समथिंग आ जाएगा, log समथिंग माइनस log समथिंग इज log 5/4, log 5/4 क्या आएगा बेटा, log 5/4, ठीक है। डन सर, यस सर। 9 इंटू log 5/4 प्लस, ठीक है,
log 2 माइनस log 3, जैसे log 5 माइनस log 4 था वैसे ही log 2 माइनस log 3 है, तो log 2 अपॉन 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? log 2 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। अब बेटा हमारा सेशन ये खत्म हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन के चक्कर में लेंदी हो गया, अदरवाइज अपना सेशन तो कंप्लीट हो ही गया था। ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब बढ़िया तरीके से सर जी शुरू करते हैं आगे की बात। ठीक है, आगे की बात शुरू करते हैं। हाँ सर शुरू करते हैं। अब देखना यहां पर आंसर में मैंने अभी चेक किया, यहां पर माइनस का log 2 अपॉन 3 की जगह 3 अपॉन 2 आ रहा। अब कई बच्चे कह देंगे सर गलत आ रहा आंसर, मैं बता देता हूं। जैसे अपन का log 2 अपॉन 3 है, ये प्लस का है ना, ये क्या है सर? प्लस का। ये कब आया? ये आया log 2 माइनस log 3 से। क्या क्या आया सर? ये आया log 2 माइनस log 3 की मदद से लाए। अब देखना, अगर अपन को आंसर प्योरली मैच करना है तो आप इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लिया, क्या आया सर? ये आएगा प्लस का log 3 हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस का log 3 हो जाएगा, अब माइनस का log 2 हो जाएगा भैया, माइनस का log 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। माइनस log समथिंग माइनस log समथिंग इज log समथिंग, यानी 3 अपॉन 2। सर ये आ जाएगा। तो अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेके मान के चलो भाई, हम यहां से एक काम करते हैं, क्या? प्लस का log 2, ध्यान से सुनना जी सर, हम क्या करते हैं, प्लस का log 2 और माइनस का log 2 अपन ऐसे लिख देते हैं, इस तरह से। ये लिख दिया सर, ठीक है, माइनस कॉमन लेके हमने ये लिख दिया, डन। बिल्कुल सर, माइनस कॉमन लेके हमने सर ये लिख दिया कि सर इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये तो यही रहेगा, बस माइनस का log 3/2 आ जाएगा, माइनस का log 3/2 आ जाएगा आंसर में। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? कर लोगे अब? विल यू बी एबल टू डू दिस? और मैं फिर बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर बार आप एनसीईआरटी से आंसर मैच करो, मैं इसलिए कराता हूं ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए, है ना, आत्मा तृप्त हो जाए भैया। तो 5 माइनस 5/2, ठीक है सर, ब्रैकेट 9 log 5/4, ठीक है सर, माइनस log 3/2 आ जाएगा, log 3/2 ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू 17th वन। और 17 तो है ही नहीं है सर। तो यहां कंप्लीट हो गया सेशन हमारा 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी 6 क्वेश्चंस लास्ट के, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करे जाएंगे। सेशन को लाइक कर देना बढ़िया तरीके से, मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही बने रहो, क्योंकि हम आपको ऐसे ही आराम से बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स तो पढ़ाएंगे ही, बाकी सब्जेक्ट्स भी आप यहां पढ़ सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 बढ़िया इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, जहां पर उनको क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ अगर नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, इंस्टॉल कर सकते हो। बढ़िया तरीके से नोट्स डाउनलोड करो और मस्त पढ़ाई करो, है ना। क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं वहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।